जैसा कि आपको बताया, जैसे हमने यहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन किया था, जिसमें हमारी विधायिका जी आई थी और हमें आश्वासन दिया था कि बेटा मैं आमदार हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद करूँगी, क्योंकि हम भी भगत सिंह के विचार के साथ में चलते हैं। और स्नेहा दुबे मैम, उनके जो खोखले आश्वासन है, उनके जो भाई है नवनीत दुबे जी, जो जिनकी मृत्यु हुई है मेरे दोस्त की, उनके बड़े भाई को कंटिन्यूस मैसेज किए, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। विधायिका ने हमें आश्वासन तो दिया, हमें बुलाया भी गया उनके घर पे, हमने वार्तालाप भी किया उनसे और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखाया। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मैडम ने रिस्पांस करना बंद कर दिया और फिर बाद में हम कई और पता चला कि उसके कुछ उनके ही पार्टी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये कारण है कि उनका बैकस्टेप होना? पहला विधायिका मैडम, दोनों विधायक जब तक वो हमें जवाब नहीं देंगे हर्ष सेन को न्याय कभी मिलेगा, तब तक हम उन्हें शांत नहीं बैठेंगे। हर्ष सेन को भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अनाथ छोड़ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्षण है, जो हिंदुओं के नाम पे वोट लो, वोट को लूटो और हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दो। है जो भाजपा के दो विधायक है यहाँ पर, जो हिंदुत्व का मुखौटा पहन के चलते हैं, ये हिंदुत्व के समर्थक नहीं है, ये हिंदुत्व को एक बिजनेस बनाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये दो विधायकों को शर्म आनी चाहिए और सबसे पहले उनका काम करना चाहिए, किसी तरह अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने कलम का इस्तेमाल करके इनको मुआवजा दिलाए और जो दोषी लोग हैं उनको उन पर कार्रवाई करे। ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो अपने पद से इस्तीफा दें, विधानसभा खाली करें। बहुत लोग हैं यहाँ पर लड़ने के। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम मौजूद है वसंत नगरी ग्राउंड के यहाँ। आप सभी जानते हैं 17 मार्च को यहाँ एक बड़ी घटना हुई। महानगर पालिका द्वारा यहाँ एक मेले को परमिशन दी गई थी। उस मेले में लापरवाही बरती गई थी और उस लापरवाही में बिजली का शॉक लगने से, करंट लगने से हर्ष सेन नाम के एक युवक की जान चली गई। हर्ष सेन की जान नहीं गई, वो जान गई है हर एक वसई वासी की, क्योंकि लापरवाही है। और उसके बावजूद ये जो प्रशासन है, 2 महीने बीतने के बाद भी प्रशासन के मुंह पर सलवटें नहीं हैं। प्रशासन को अब भी इस पर पश्चाताप नहीं है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए आज यहाँ जो हुआ वो मैं दिखाने वाला हूँ। 2 महीने बाद भी हर्ष सेन को न्याय दो, इसकी मांग उठाई जा रही है, क्योंकि किसी तरह का न कंपनसेशन ही हर्ष सेन को मिला है, न ही अपराधियों को सज़ा, दोषियों को सज़ा मिली हो, ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा किया गया है। तो इसी पूरे मामले को लेकर यहाँ हर्ष सेन के करीबी लोग और कुछ सामाजिक लोगों ने यहाँ एक हर्ष सेन को न्याय मिले एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ आज आयोजित की, जिसमें कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं हर्ष सेन के एक करीबी मित्र दीपक से, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ और आगे की क्या रणनीति है। दीपक के पास हम जाएंगे। उसके पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जब हर्ष सेन की मौत हुई थी उसके 1 वीक बाद यहाँ एक बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में हमारे क्षेत्र की विधायक खुद आंदोलन में आकर बैठी थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस पूरी लड़ाई में वो हर्ष सेन के परिवार के साथ है। लेकिन लड़ाई जारी है और विधायक लापता है। यही कुछ बात पर दीपक अपना रोशनी डालेंगे। दीपक जी क्या कहेंगे, जो पूरा मामला है सभी को मालूम है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आज वापस 2 महीने बाद ये नौबत आई कि हर्ष सेन को न्याय मिले, इसके लिए श्रद्धांजलि सभा रखने की नौबत आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, जैसा कि आपको बताया, जैसे हमने यहाँ पे रास्ता रोको आंदोलन किया था, जिसमें हमारी विधायिका जी आई थी और हमें आश्वासन दिया था कि बेटा मैं आमदार हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपको न्याय दिलाने में आपकी मदद करूँगी। 2 महीने आज बीत चुके हैं उस घटना को होके। हम उनके घर पे गए, हमें लेटरेट दिए। जब उनके कुछ दलाल लोग भी हमारे पास आए थे रोकने के लिए कि आप कुछ करिए नहीं, लेकिन अभी हमारा संयम टूट चुका है। अब बहरों को सुनाई देगा ऐसा धमाका करेंगे, क्योंकि हम भी भगत सिंह के विचार के साथ में चलते हैं। और स्नेहा दुबे मैम, उनके जो खोखले आश्वासन है, उनके जो भाई है नवनीत दुबे जी, जो जिनकी मृत्यु हुई है मेरे दोस्त की, उनके बड़े भाई को कंटिन्यूस मैसेज किए, एक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया उन्होंने। उनको कॉल किया, उनको एक रिप्लाई नहीं किया। उनके सारे कार्यक्रम, पार्टी के जो कार्यक्रम थे, सिर्फ उनका उसमें ही ध्यान था। वो कमिश्नर जैसे हमको बोले थे कि अपॉइंटमेंट दिलाएंगे। ये घटना थी 17 मार्च की। उसके 17 मार्च के बाद 5 अप्रैल को मैडम कमिश्नर के साथ में थी, 24 अप्रैल को उनके साथ में थी, 6 मई को उनके साथ में थी। इतना समय में आपको मौका नहीं मिला उनसे मिलने का। हमारा सवाल है
अभी हमारा संयम टूट चुका है। जैसे आपको पता है सारे वसई विरार के हर एक विपक्ष हमारे साथ में है, तो इसके लिए इसको एक नया रूप देंगे हम। अभी उनको लग रहा रहेगा कि मुद्दा शांत हो चुका है, हमारी स्ट्रेटेजी काम आ चुकी है, लेकिन इस मुद्दे को रीएक्टिवेट करने का काम हम पूरे वसई विरार के युवा करेंगे। आपको आगे दिख जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। एकदम शॉर्ट में कहा जाए तो वसई विरार का युवा आक्रोशित हो चुका है। आक्रोशित है इस तरीके से हुआ है कि अभी आपको मैं कैमरा के माध्यम से नहीं बताएंगे, जो अगला रिजल्ट इनके सामने सामने होगा। दोनों विधायकों के लिए ये चेतावनी है, आप समझिए जो आपको कहना है। हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के अनिल अलमेड़ा जी है, इनसे जानना चाहेंगे। अनिल सर, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? 2 महीने बीत चुके हैं और एक फौरी राहत भी एक बच्चे को नहीं मिलती है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? नहीं, आप सुनिए कि जिस लड़के ने जिनके लिए काम किया और जिनके पास से न्याय की अपेक्षा की, 2 महीने तक रुके उनके फैमिली और फ्रेंड्स, मगर आज तक उनके पास से कोई उम्मीद नहीं, उनके फ़ोन भी उठाना बंद किया है। हम इनको महावितरण से जो हादसा हुआ है, समझो एक्सीडेंट हुआ है, मगर कॉम्पेंसेशन देने का जिम्मेदारी जिसका है वो नहीं दे रहा है। वो मिला के देने के लिए हमने पूरा सहकार्य करने की हमारी आश्वासन दिया है। और एक प्लेटफॉर्म जो हर्ष सेन है वो एक रोल मॉडल है हमारे हिसाब से। यहाँ बहुत से हादसे होते हैं, मगर हर्ष सेन के जो मित्र मंडल है, फैमिली है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म संघर्ष समिति करके बनाना चाहिए और उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू महानगर पालिका हो, महावितरण हो, गवर्नमेंट हो, जो भी ये लड़ाई है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको शासन भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ परमिशन देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ने मना करने के बाद भी किसके दबाव के ऊपर ये परमिशन दिया गया, ये सब सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए। और जो आश्वासन, झूठे आश्वासन आज तक देते आ रहे हैं सत्ताधारी यहाँ के, उनकी पोल खुलनी चाहिए। इसके लिए हम विपक्ष जो भी हमारा रोल है वो करते रहेंगे और पूरा सपोर्ट इनके साथ हम रहेंगे। कांग्रेस के रामदास वाघमारे जी है, इनका व्यू लेते हैं। रामदास जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? कहाँ सिस्टम में खामी है, क्या है? यहाँ पर 2 महीने बीत चुके हैं और ये जो मृत्यु हुई है, एक्चुअली में वो मृत्यु नहीं है, ये भ्रष्टाचार के द्वारा किया गया एक मर्डर है। हर्ष सेन का यहाँ के भ्रष्टाचारियों ने मर्डर किया है और उसके बावजूद यहाँ पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर आंदोलन होते हैं तो विधायिका आती है, झूठे आश्वासन देती है और तालियां बटोर के चली जाती है। लेकिन ये तालियां कब तक बटोरोगी? आपका जो बुरखा जो है, झूठ का बुरखा जो है, फट चुका है। ये 6 महीने में ही अब वसंत नगरी की जो जनता है वो ये जानती है कि महाराष्ट्र में और पूरे देश में हिंदूवादी विचारों की सरकार बनने के बावजूद अगर ये हिंदू परिवार को अगर इंसाफ नहीं दिला सकती है तो ये खोखले विचारों वाली सरकार है। और इस सरकार को एक जोरदार धमाके के द्वारा यहाँ पर सही किया जाएगा और यहाँ पे जो जो जिम्मेदार है उन सभी पे जिम्मेदारी ठहराकर उनके ऊपर कानूनी तौर पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस लड़ाई में फ्रंट फुट पे आके लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ एक और मित्र हर्ष सेन के हैं, उनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार। विषय ऐसा था कि जैसे हमारे सभी साथियों ने बताया कि ये विषय 17 मार्च को हुआ था। आज उसको 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन हमारी विधायिका ने हमें आश्वासन तो दिया, हमें बुलाया भी गया उनके घर पे, हमने वार्तालाप भी किया उनसे और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिखाया। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया कि मैडम ने रिस्पांस करना बंद कर दिया और फिर बाद में हम कई और पता चला कि उसके कुछ उनके ही पार्टी के लोग इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये कारण है कि उनका बैकस्टेप होना? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, जब असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ पे परवानगी नकारी थी तो कौन सा ऐसा प्रेशर गया वीवीएनसी मुख्यालय में जो डीएमसी भूमकर पे, तो उन्होंने परमिशन दिया? ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है, अब परमिशन तो दे दिया आपने, क्या आपने सेफ्टी प्रिकॉशन देखा था? नहीं देखा था और इसके वजह से हमारे बच्चे की जो है मृत्यु हो गई। अभी हम जो है आज जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था उसके माध्यम से हमने ये निर्धार किया है कि जब तक विधायिका मैडम, दोनों विधायक, जब तक वो हमें जवाब नहीं देंगे, हर्ष सेन को न्याय कभी मिलेगा, तब तक हम उन्हें शांत नहीं बैठेंगे। आने वाले चुनाव में भी मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा और उनको एक इशारा भी देना चाहूँगा कि अगर आप इस पर ठोस निर्णय देकर और हमारे बच्चे को न्याय नहीं देंगे तो इसका नतीजा आपके चुनाव पर होगा, इतना मात्र निश्चित कहूँगा मैं आपसे। एक और वक्ता है, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। क्या नाम जी, मेरा नाम शहजाद है, मैं नाला सुबारा शहर सेक्रेटरी हूँ। भाई मैं आज जो हमारा जो श्रद्धांजलि का जो कार्यक्रम था उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स निकल के आए जो मैं उसको एक सारांश में आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा है कि सब में पहले यहाँ पे जो हर्ष सेन की जो मौत हुई है उसके अगेंस्ट में जो है FIR लॉन्च हो जानी चाहिए।
और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो कोर्ट में जाकर जो है उसके ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। ये एक लंबा संघर्ष है मगर करना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कहा है कि एक संस्था बनाई जाए जो हर सेन के लिए आवाज़ उठाए और उसको उसके फैमिली को कॉम्पनसेशन लेने के लिए बात करे, और प्लस उसके बाद उसके फैमिली में से कम एक आदमी को जो है वो जॉब देने की बात करे, ताकि ऐसे जो सिचुएशंस है बार बार ना हो। और हमारे कार्यक्रम के द्वारा पता चला है कि ये जो हर यहाँ एरिया में जो है पहली दफ़ा नहीं है, बार बार ये घटनाएं हो चुकी हैं। इस चीज़ को दोबारा ना हो इसलिए जो है वो सख्त तरीके से और अपना जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। अगर से नहीं करेंगे तो ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी। आने वाले 2 महीने में जो है बारिश है, आप ये देख लीजिए ऐसी दुर्घटना ना हो। और इस गार्डन के अंदर जो भी मेले का होता है, इवेंट्स होता है, उसको कैंसिल किया जाए। और दूसरी बात ये है, अगर से कोई परमिशन मिलती है तो उसके अंदर नगर पालिका, फिर उसके बाद MSCB एकदम स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले के इलेक्ट्रिक के सिचुएशंस और जो यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो एकदम सॉलिड हो, ताकि किसी भी मानव की मृत्यु ना हो। यहाँ पर और भी वक्ता है, रवि भूषण जी है, उनसे उनके विचार जानना चाहेंगे। रजू क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अपने आप को हिंदुओं का पार्टी बताने की कोशिश करती है और चाहती है कि देश का जो 80% हिंदू है आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ सिर्फ धोखा करती है। पहलगाम में क्या किया, कोई सुरक्षा नहीं थी, छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। यहाँ पे हर सेन के केस में क्या देख रहा हूँ, एक दुर्घटना हो जाती है, हिंदू विधायक है, हिंदू है देवेंद्र फडणवीस जी, और वो बच्चा भाजपा का वोटर है, वोटर ही नहीं कार्यकर्ता है, उन सारी रैलियों में जाता है, ऐसे उसके वीडियो हैं। और उस हर्ष सेन को भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी अनाथ छोड़ देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लक्षण है, जो हिंदुओं के नाम पे वोट लो, वोट को लूटो और हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दो। ये संघर्ष कब तक चलेगा? ये संघर्ष लगातार तब तक चलेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज भरपूर किया जाएगा, और तब तक जब तक हर्ष सेन की मृत्यु का जो हुआ उसकी जांच करने का दोषियों पे कार्रवाई होगी, हर सेन को सम्मानजनक कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तब तक ही चलता रहेगा। धन्यवाद। यहाँ सुमित्रानंद जी, इनकी राय, सुमित्रानंद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस जो दुर्घटना है इसके कुछ पहलू हैं। सबसे पहली बात तो है, एक लापरवाही का मामला है, इसमें डायरेक्ट से बिजली डिपार्टमेंट दोषी है। देखिए, ग्राउंड है, इसमें मेला, इसमें फंक्शन होते रहेगा। हमने लास्ट 2 साल से भागवत कथा का आयोजन किया और भी 7-8 दिन का किया कंटिन्यू, लेकिन एक भी दुर्घटनाएं नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे जो दुर्घटना हुई तो मेला आयोजन समिति इसके लिए जिम्मेवार है, BBMC जिम्मेवार है, बिजली डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि नंगी तार से सटने के कारण दुर्घटना हुई है ना। ग्राउंड को बुकिंग देने से घटना नहीं हुई है। ग्राउंड पर अगर नंगा तार नहीं होता तो क्या घटना होती? क्या तो ये घटना नहीं होती। तो इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहला तो अब अगला कोई हर्ष ना मरे, हमारे बीच ना रहे, इस दुर्घटना को रोका जाए और जो लोग जिम्मेवार हैं उन पे कार्रवाई हो। और तीसरा, कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन देकर कोई सरकार या कोई भी BBMC या बिजली डिपार्टमेंट कोई उस व्यक्ति के एहसान नहीं करेगा, उस बच्चे के बाप को कोई एहसान नहीं करेगा। हम बच्चे के बदले बच्चा तो नहीं दे सकते, कंपनसेट देके थोड़ा बहुत एक राहत दे सकते हैं, एक संवेदनशीलता को व्यक्त कर सकते हैं। और वो भी नहीं हुआ है 2 महीना बीतने के बाद, और जबकि यहाँ पर विधायिका 2 विधायक हैं जो इस बच्चे के धर्म से रिलेटेड करते हैं। हम धर्म को रिलेट नहीं करना चाहते, लेकिन जो भाजपा है, जो भाजपा के 2 विधायक हैं यहाँ पर, जो हिंदुत्व का मुखौटा पहन के चलते हैं, ये हिंदुत्व के समर्थक नहीं है, ये हिंदुत्व को एक बिजनेस बनाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ये 2 विधायकों को शर्म आनी चाहिए और सबसे पहले उनका काम करना चाहिए, किसी तरह अपने ताकत का इस्तेमाल करके, अपने कलम का इस्तेमाल करके इनको मुआवजा दिलाए और जो दोषी लोग हैं उनको उन पर कार्रवाई करे। ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर ये नैतिक जिम्मेदारी को नहीं निभा सकते तो अपने पद से इस्तीफा दें, विधानसभा खाली करें। बहुत लोग हैं यहाँ पर लड़ने के लिए। धन्यवाद। अंत में हम अशरफ जी है, इनसे मुलाकात करते हैं। इनसे मुलाकात इसके लिए अहम है कि ये जो ग्राउंड है, इसमें जिस समय परमिशन दी जा रही थी उसके पहले ही इन्होंने पत्र व्यवहार करके उस परमिशन को कैंसिल करने की मांग उठाई थी। उस समय की मांग भी थी, क्योंकि बच्चों के एग्जामिनेशन शुरू थे और इनका वो मुद्दा था कि कहीं ना कहीं रात भर अगर इस तरह से झूले चलेंगे, ये चलेंगे तो उसमें व्यवधान आएगा। बावजूद इसके इनके उस पत्र को नकारा गया, उसको दरकिनार किया गया और वो परमिशन दी गई, और परमिशन में फिर लापरवाही ने एक जान ले ली। तो अशरफ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि वो हर्ष सेन के न्याय की बात है, तो हम लोग न्याय के लिए स्टार्ट से लड़ रहे हैं।
जबकि ये परमिशन नहीं देना था। अगर ये चीज़ परमिशन दिया गया तो उसमें लापरवाही ये बरती गई, किसी तरह का प्रिकॉशन नहीं लिया गया। जब आपने परमिशन दे भी दिया लेकिन उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। इलेक्ट्रिक वायर पूरे ग्राउंड पे ऐसे नंगे वायर घूम रही थी, तो इसके लिए और सिर्फ हर्ष सेन गया। कल होकर अगर मेले में अगर 10 लोग रहता तो 10 लोग का जान जा सकता था। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक तो परमिशन जो दिया वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी चीज़ अब जो हो गया है उसके बाद भी हम लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि उस हर्ष सेन के परिवार को न्याय दिया जाए। ये 2 महीना हो गया, 2 महीना में सिर्फ एक खोखला वादा, खोखला आश्वासन के सिवाय और कुछ भी उसके परिवार को नहीं मिला है। जबकि वो परिवार, पूरा परिवार बीजेपी का ऑफिस सदस्य था, ये हमारे पास प्रमाण है। जब उस परिवार को न्याय नहीं दे सकते तो हम आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा? नंबर 1। नंबर 2, आप कोई भी चीज़ ये करते परिवर्तन हुआ, बहुत से लोग अभी 2 महीना तो हुआ, 4 महीना हुआ नहीं, ये 11 साल हो गया है। 2014 से बीजेपी का एमपी यहाँ है और ये एरिया बीजेपी का एमपी जो पहले राजेंद्र गावित थे उनके इसमें आता है। तो 2011 से आपकी सत्ता है। आप ये नहीं बोलो कि सिर्फ अभी 2 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ। आप 2011 से था, जब एमपी के अंडर में ये चीज़ ऑलरेडी ये था, तो ये ग्राउंड में कैसे महानगर पालिका मेला लगा रही थी जब ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है? यहाँ पे केस चल रहा है, ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ है फेडरेशन ने, तो कैसे ये कर रहे थे एमपी ने? ये ग्राउंड, कितने हमारे फुटबॉल के प्लेयर हैं जो हमारे साथ हैं, वो खेलने के लिए वो बोलते हैं अशरफ भाई यहाँ पर खेलने का एक भी ये नहीं है, जो ग्राउंड है यहाँ पे वो ग्राउंड भी हम लोगों से छीन लिया गया। तो परिवर्तन कैसा परिवर्तन है तुम्हारा? परिवर्तन ये नतीजा हुआ कि हर्ष सेन की मौत हो गई, ऐसा परिवर्तन? ये ऐसा परिवर्तन पे मतलब ये मैं ये बोलता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं, ये बल्कि लोगों को मारने वाला परिवर्तन है। तब तो यहाँ हमने कई लोगों की बात सुनी, आपको सुनाई। अंत में वही कहूँगा कि जिस तरह से ये प्रशासन है जिसको शर्म बिल्कुल आती नहीं है, क्योंकि जब ऐसे कभी मामले होते हैं, देश में कोई आपदा है तो वहाँ प्रधानमंत्री आपदा कोष होता है, राज्य में कोई आपदा है तो वहाँ मुख्यमंत्री आपदा कोष होता है। महानगर पालिका में अगर कोई आपदा है, कोई ऐसा इस तरह से इंसिडेंट है, तो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि जिसमें एक परिवार को कम से कम त्वरित फौरी राहत मिल पाए, कुछ कंपनसेशन, आर्थिक कंपनसेशन मिल जाए? ये व्यवस्था क्यों नहीं है? और जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इस प्रशासन को आखिर कौन सी ऐसी ताकत है वो रोक रही है? ये सवाल बड़ा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाते जाते ये कहेंगे कि ये संघर्ष यहाँ रुकने वाला नहीं है और ज़रूरी ये लोग एक कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा और हर्ष सेन इस भ्रष्ट प्रशासन की बलि नहीं चढ़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।